ही संख्या बल के आधार पे एनडीए गठबंधन ही जीतेगा इस बार। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, किसको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना संख्या बल के आधार पे उनको पता ही चल जाएगा। इस बार एनडीए गठबंधन से 5 राज्यसभा का सीट हम लोग जीतेंगे और जाएंगे भी। आरएलएम की तैयारी क्या चलेगी, एनडीए की तैयारी चलेगी। मैंने तो कहा ना कि आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है। 5 का 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जो है जाएगा ही जाएगा। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के नेता हैं। और जहां तक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास रहा है। राज्यसभा में 2 बार रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं। राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी मौजूद है। आलोक जी, क्या तैयारी चल रही है राज्यसभा को लेकर? ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है और अभी चुनाव की घोषणा हो गई और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के नेता हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है और ये सब चीज मीडिया के सामने ये हम कैसे कर सकते हैं कि कौन प्रत्याशी होंगे, क्या होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं राज्य। फिर आप मीडिया के सामने सब कुछ उगलवा ही लीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि एनडीए गठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे और कौन उम्मीदवार नहीं होंगे। 5 सीट पर एनडीए विजय प्राप्त। एनडीए जीतेगा ही, संख्या बल के आधार पे एनडीए गठबंधन ही जीतेगा इस बार। एक और चर्चा है आलोक जी कि आरजेडी और एआईएमआईएम जो है इस बार साथ नजर आने वाली है। एआईएमआईएम के जो भी नेता रहेंगे वो राजद के पक्ष में ही वोट करेंगे। एनडीए को नुकसान होगा? लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, किसको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना संख्या बल के आधार पे उनको पता ही चल जाएगा। इस बार एनडीए गठबंधन से 5 राज्यसभा का सीट हम लोग जीतेंगे और जाएंगे भी। एक और चर्चा सदन के भीतर भी हो रही है, शराबबंदी की समीक्षा को लेकर। आपके विधायक ने भी अंदर में इस मुद्दा को उठाया। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी कानून की एक बार समीक्षा का समय? क्या बोले, हर विभाग में समीक्षा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा हुआ और शराब नीति लागू हुई उसके बाद क्या मेरे विधायक ने, सदन के जो विधायक के नेता है माधवानंद जी ने, कोई गलत नहीं बोला है। इस पे उन्होंने कहा कि एक बार समीक्षा होना चाहिए। 10 साल हो गया, समीक्षा का वक्त आ गया। बिल्कुल होना चाहिए उस पे समीक्षा। आरएलएम की तैयारी क्या चलेगी, एनडीए की तैयारी चलेगी। मैंने तो कहा ना कि आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है। 5 का 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जो है जाएगा ही जाएगा। अब एनडीए के तरफ से 5 उम्मीदवार कौन होंगे, एनडीए के जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो उसमें यह तय होगा। और जहां तक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास रहा है। राज्यसभा में 2 बार रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं कि उनको जाना चाहिए। लेकिन आश्वानित मैं हूं, लेकिन ये तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि वो 5 चेहरा कौन होगा। समय रहते ही सब कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तमाम नेता बैठेंगे, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के नेता बैठेंगे और फिर फैसला होगा कि आखिर किसको राज्यसभा भेजना है। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया, इस बार किसको भेजा जाएगा, क्या कोई नया चेहरा होगा, ये तमाम चीजें बैठक के बाद ही साफ हो पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए माधव आनंद और आलोक सिंह जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों नेता मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।